जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर का असीम कृपा और दया के कारण आज उनके महिमा करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। इसलिए सारे महिमा प्रभु को मिले। एक बार परमेश्वर के लिए ताली बजाइए। परमेश्वर के लिए बड़ा ताली बजाइए, बड़ा ताली बजाइए। परमेश्वर के लिए बड़ा ताली बजाइए। आइए विशेष वचन जाएंगे। सभी सृष्टि के परमेश्वर का रचने वाला परमेश्वर है और सभी सृष्टि का एक जीव चक्र है, लाइफ सर्कल है, लाइफ साइकिल है। जिस प्रकार परमेश्वर का सारा सृष्टि ऐसे है। ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बारिश, ऐसे चल रहा है। बीज होगा, पेड़ होगा, फल होगा, फल गिरेगा, बीज पे फिर उगेगा, फिर फल होगा, बीज होगा। ये सर्कल चल रहा है हर जगह का। परमेश्वर का सारा सृष्टि ऐसे कहता है। सांझ होगा, सवेरे होगा, दिन होगा, रात होगा, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात। इसी प्रकार का परमेश्वर का सृष्टि में से सबसे महत्वपूर्ण सृष्टि मनुष्य है। इंपॉर्टेंट सृष्टि क्या है? मनुष्य है। मनुष्य का भी इसी प्रकार की परमेश्वर ने उनका बनाए हैं साइकिल, जीवन चक्र। आज एक बच्चे जन्म लेता है शिशु अवस्था में, बाल्य अवस्था में, जवान हो जाता है। जवान के बाद 30-40 उम्र के बाद अधेड़ हो जाता है, आधा उम्र, उसको अधेड़ कहते हैं लोकल भाषा में। उसके बाद उम्र ढलने लगता है, 60, 70, 80, मृत्यु हो जाती है। यहां तक हम लोग जानते हैं। जन्म लिया है तो एक दिन क्या होगा? मरेगा। ये यहां तक है। ये सभी के साथ ये घटना घटेगा। सभी लोग इसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। हालेलुया। कोई भी नहीं कह सकता है मैं जिंदा रहना चाहता हूं परंतु बुढ़ा नहीं होगा, बुढ़ी नहीं होगा, वृद्धा नहीं होगा। हो सकता है। एक बच्चे बड़े होते धीरे 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 धीरे। सबसे मनुष्य का सबसे बेस्ट समय क्या है? टेंशन फ्री समय, बच्चे समय। जितना छोटा बच्चा है इतना टेंशन फ्री है। बच्चा जितना बढ़ते जाता है इतना टेंशन बढ़ते जाता है। स्कूल जाने के पहले तक टेंशन फ्री है। स्कूल जाने के बाद स्कूल का टेंशन, होमवर्क का टेंशन, कुछ ना कुछ टोटल रहता है। ये मनुष्य का चक्र है। जन्म के बाद मृत्यु होगा। मैं इंपॉर्टेंट बात बोलेगा। जन्म के बाद मृत्यु होगा, मृत्यु के बाद न्याय होगा, न्याय के बाद प्रतिफल होगी, प्रतिफल के बाद नरक या सरक जाएगा। सिस्टम है ये। कई लोग सोचते हैं जन्म लिया मर गया काम खत्म। नहीं, कोई भी आप जन्म लिया और मर गया इतना तक नहीं है। कुछ शास्त्र कहता है अन्य मसज का, मृत्यु के बाद दूसरी जोनी में चले जाएगा। चूहा, बिल्ली, कबूतर, कौआ, काऊ, जो भी बनना है बनना है। लेकिन बाइबल के आधार पर मृत्यु के बाद कुछ बनना नहीं है। मृत्यु के बाद कुछ बनना नहीं है। ऐसे सिस्टम नहीं है। मृत्यु के बाद
दूसरा और कोई प्राणी नहीं बनते, दूसरी कोई प्राणी नहीं बनते। ये बात कितना लोग को सहमत है? सब लोग 50-50 तो नहीं है। मृत्यु के बाद जन्म लिया, मर गया, मरने के बाद न्याय होगा। एक व्यक्ति मरने के बाद, आज बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, यदि प्रभु के आगमन नहीं हुआ, आज मर जाता, मिट्टी के शरीर से इस शरीर बना है, मिट्टी से, तो ये शरीर मिट्टी में चले जाएगा। हमारा श्वास परमेश्वर ने फूका है, परमेश्वर श्वास को छीन लेगा। हमारा आत्मा नहीं मरेगा। न्याय आत्मा का होगा। किसका न्याय होगा? आत्मा का न्याय होगा। ठीक है। न्याय के बाद जब न्याय होगी, आज यदि कोई मर जाता, यीशु के आगमन नहीं हुआ, यदि वो परमेश्वर के वचन के आधार पर जी के मरता है, तो उनके आत्मा तत्काल का स्वर्ग में पहुंच जाता है। यदि वो परमेश्वर को नहीं मान के प्रभु यीशु मसीह को बिना ग्रहण करके वचन के आधार पर नहीं जीता, मर भी जाए, वो भी जी उठता है, लेकिन वो अनंत नरक के लिए है। इसीलिए वो तत्काल का नरक में चले जाता है। एक तत्काल का नरक से, एक तत्काल का स्वर्ग से यीशु के आगमन होने के बाद एक बार न्याय होगा। उस न्याय सिंहासन में यीशु मसीह बैठेंगे और सबको वहां न्याय सिंहासन के सामने खड़ा रहेंगे। सब लोग वहां यीशु के सामने सजा सुनने में तैयार है। सजा मिलेगा, फल मिलेगा, वहां गवाही होगा। दुनिया भी पूरा बाइबल को फॉलो किया है। जज तुरंत सजा नहीं देता। किसको देखता है? गवाही को देता है। गवाही होगा। गवाही कौन कौन देंगे वो अलग सब्जेक्ट है, फिर भी मैं आपका जानकारी के लिए बता रहा हूं। बपतिस्मा लेने का पहले तक, बपतिस्मा तक के आपने जितना अपराध किया, गुनाह किया, सब मिटा डालेगा। उसके बाद आपके साथ 2 स्वर्गदूत को अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। आपका अच्छाई और आपका बुराई को लिखेंगे। दिन भर में कितना झूठ बोले हैं, दिन भर में कितना पाप किए हैं, दिन भर में कितना अच्छाई किए, इस सब चीज लिखेंगे और आखिरी प्लस माइनस करके यीशु के पास आपका चिट्ठा पहुंच जाएगा। ठीक है। तो पहला गवाही वो देगा। दूसरा गवाही, यदि आप पवित्र आत्मा पाए हैं और उस पवित्र आत्मा आपके साथ है और पवित्र आत्मा आपके अंदर में रहने के बाद भी आप कौन कौन सा गुनाह या पाप किया है, कितना दुख सहा पवित्र आत्मा, कितना पीड़ाव सहा पवित्र आत्मा, क्योंकि उनको चोट लगा। आप पवित्र आत्मा पाए हैं फिर भी मूर्ति पूजा कर रहे हो, पवित्र आत्मा पाए हैं फिर भी अन्य जाति से शादी विवाह कर रहे हो, फिर भी पवित्र आत्मा पाए हैं फिर भी दारू में विचार काम कर रहे हो, नाशा कर रहे हो। ये सब जेल के पवित्र आत्मा थोड़े दिन रहता है, उसके बाद निकल जाता है। तो ये पवित्र आत्मा वहां क्या करेगा? गवाही देगा। पहला कौन देगा? स्वर्गदूत। दूसरा गवाही कौन देगा? तीसरा गवाही तुम्हारा आत्मिक पिता, जिसके हाथ से तूने बपतिस्मा लिया है, जिसके कलीसिया में तुम जा रहे हो, वो तुम्हारा गवाही देगा कि ये कैसा है और कहां तक सही है। ये तीनों का गवाही सुनने के बाद सामने वाला यदि अपने गुनाह को एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, और एक प्रमाण देगा, प्रभु नहीं प्रभु मैं तो ऐसे नहीं बोला था, ये पास्टर जलन के साथ मेरे विरोध में बोल रहा है क्योंकि मैं एक दिन इसको घुसा कर दिया था। यदि ऐसे बोलता है, ये स्वर्गदूत लोग भी
यीशु पापा मेरे साथ मस्ती किए है, कुछ उठपटांग बोलता है। तो वहां एक बपतिस्मा का पहले का रिकॉर्डिंग जब से आप मां का पेट में आए, गर्भवती स्टार्ट हुआ जिस दिन, उसी दिन से रिकॉर्डिंग मृत्यु तक का रहता है। कब तक का? मृत्यु तक का रिकॉर्डिंग रहता है। जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं और रिकॉर्डिंग को मिटा डालता है यीशु मसीह। विधियों का लेखा क्या क्या उसने मिटा डाला, मिटा दिया, दोबारा दिखेगा नहीं। बपतिस्मा लेके बाहर आने के बाद हर सांस, हर सेकेंड, रात हो या दिन हो, सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। यहां मेरे वचन को इस हमारा बेटा रिकॉर्डिंग कर रहा है। इस प्रकार परमेश्वर का एक रिकॉर्डिंग है, वो वीडियो रिकॉर्ड है, ठीक है, ऑडियो नहीं है। दोनों आपको दिखाई देगा, तो आपका सब चीज डिटेल वहां दिखाई देगा, सुनाई देगा। आप किसके साथ कहां घूमे, किसके साथ एक दूसरे को आइसक्रीम खिलाए, हां, किसके साथ क्या किए, मां बाप को कितना चीटिंग किए, किसके साथ क्या क्या किए, आपका सोने, आपका रोने, आपका गाने, सब कुछ वहां रिकॉर्डिंग है। आप उससे कोई बच नहीं सकता, वो फाइनल है। यदि गुनाह कबूल कर दिए हैं तो रिकॉर्डिंग नहीं दिखाएंगे, गुनाह कबूल नहीं किए तो स्वयं अपने आंखों से देख लो। वहां तुम्हारा पत्नी भी होगा, जी उठा होगा, उसका भी न्याय होने वाला है। उसका पहले तुम कहां कहां किसके साथ कहां कहां घूमे हैं, सब रिकॉर्डिंग वहां फोटो पिक्चर के साथ, जिस प्रकार सिनेमा हॉल में पिक्चर देखते हैं, सब दिखाई देगा। रात को कितना बजे मोबाइल में किसके साथ क्या क्या बात क्या, वो सारे रिकॉर्डिंग दिखाई देगा। तुम्हारा पास्टर को नहीं मालूम, तुम्हारा मां बाप को नहीं मालूम, बच नहीं सकते। एक बार मानव जन्म ले लिया तो बच नहीं सकता है। एक उपाय है जो मैं आज बताने वाला हूं। हालेलुया। ये सिस्टम है। आइए देखते हैं, रहस्य में जाएंगे। ए पेन नरक जाने वाला पेन है, बी पेन स्वर्ग जाने वाला पेन है। भजन संहिता 51 अध्याय का 5 पद। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। आप ये मत सोचो जन्म बच्चे क्या पाप किया, अधर्म क्या किया जन्म के बच्चे, या मां का पेट से अधर्म से बच्चे जन्म हुआ। हर बच्चे जो जन्म हुआ वो अधर्म से है। माता पिता का रिश्ता के द्वारा एक संतान उत्पन्न होती है, उसको अधर्म कहते हैं। अधर्म से मैं मां का पेट में पैदा हुआ। और आगे, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। पाप के साथ, ध्यान देना, पाप के साथ मैं अपने माता का पेट के गर्भ में पड़ा था। क्लियर कह रहा है, पाप के साथ मैं अपने मां का पेट में। इसीलिए जो पैदा हुआ है, हर व्यक्ति दुनिया में पापी है, हर व्यक्ति पापी है। आज के वचन सुनने के बाद यदि प्रभु के अनुग्रह हो जाए आपके ऊपर, यदि आपका जीवन में कुछ सुधरना बदलना का काम आ जाए, मैं धन्य मानूंगा अपने आप को। बहुत मेहनत करके हमने वचन को तैयारी करते हैं, बहुत सारे प्रकाशन को मानते हैं, बहुत सारे स्टडी करते हैं, यूं नहीं बोल देते हैं। कभी भी कोई भी प्रभु के दास ऐसे मजाक में नहीं बोल सकते। यदि हम परमेश्वर के आत्मा जो कहा, इस वचन यदि मैंने सुना रहा हूं, ये मेरा मर्जी से नहीं है, परमेश्वर के आत्मा के मर्जी से है। यदि आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, समझ जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये वचन मेरे लिए भी है, मेरे परिवार के लिए भी है, खाली आपके लिए नहीं है। हालेलुया। कितना लोग मानते हैं सबके लिए है?
आपके लिए है। हाँ पढ़ बेटा। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। पाप के साथ मैं अपने माता का गर्भ में पड़ा। और इस बात से पता चलता है मनुष्य मां का पेट से पापी है। तुम पापी हो, तुम दादागिरी मत करो, मां का पेट से पापी हो, प्रभु का अनुग्रह का इंतजार करो। पहला यूहन्ना 1:8 से 10 तक पढ़िएगा। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, यदि कोई कहता है मुझ में कोई पाप नहीं है, यदि कोई कहता है मैंने कोई पाप नहीं किया, कहता है मुझ में कोई पाप नहीं है, तो अपने आप को धोखा देते हैं। हो दूसरों को धोखा नहीं दे रहा है। किसको धोखा दे रहा है? अपने आप को धोखा दे रहा है। यदि कोई कहता है कि मैं पापी नहीं हूं, तो किसको धोखा दे रहा है? अपने आप को। और हम में सत्य नहीं, और उसमें क्या नहीं है? सत्य नहीं है। और आगे, यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पाप को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। उपाय भी दिया है। वाह, पापी है ये प्रमाण दिया है, लेकिन साथ में उपाय भी दिया। यदि पाप को कोई मान लेगा, वो धार्मिक प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र बना देगा, माफ कर देगा। वो प्रभु यीशु मसीह के लिए ताली बजाएंगे। रोमी 6:23 पढ़िएगा। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप के मजदूरी तो क्या है? यदि वो पाप के साथ जीवन बिताएंगे, मर जाएंगे, तो आपका मजदूरी क्या मिलेगा? मृत्यु। पाप के सजा तो मृत्यु है, मजदूरी तो मृत्यु है। और परंतु परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर के वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ही आपको अनंत जीवन दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह ही आपको अनंत जीवन देने का अधिकार रखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ही अनंत जीवन है। यीशु ही अनंत जीवन है। हालेलुया। इस सारे बातों से पता क्या चलता है? मनुष्य जैसे जन्म लिया, उसी रोड पर, उसी रूट पर, उसी रास्ता पर चलते रहेगा तो क्या होगा? जैसे मां का पेट से जन्म लिया, उसी रास्ता पर जिंदगी भी चलेगा, मन नहीं फिराएगा, उद्धार नहीं पाएगा, तो क्या होगा? मनुष्य कहां तक पहुंच जाएगा? नरक तक पहुंच जाएगा। नरक तक, सब लोग बोलिए, नरक तक पहुंच जाएगा। कहां तक? जोर से बोले, कहां तक? कहां तक पहुंच जाएगा? नरक तक पहुंच जाएगा। कैसे? मां जन्म दिया, मां, मम्मी और पापा जन्म दिए, लेकिन मैं तो मां का पेट से पापी हूं और पाप के साथ जीवन बिता रहा हूं। यदि मैं यीशु को ग्रहण नहीं किया, यदि मैं उद्धार नहीं पाया, कोई बात नहीं, मर जाऊंगा, फिर एक दिन जी उठूंगा, न्याय होगा, न्याय के बाद नरक भेज देंगे। इसी रास्ता पर चलने से एक दिन व्यक्ति बिना कुछ किए आराम से नरक पहुंच जाएगा। हालेलुया। प्यारो, इसके संतान कैसे करेंगे? जो पाप से जन्म हुआ, उसके संतान भी नरक जाएगा, उसके खानदान भी नरक जाएगा। उसको ब्रेक करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? हालेलुया। आप देखे हो, कभी कोई पेड़ को कलमी किया जाता है। आजकल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इतना डेवलप हो गया कि छोटा सा पेड़, अनार का पेड़ में एप्पल भी फलाते हैं। गुलाब फूल लाल लाल वाला है, आपको पसंद नहीं आया,
कलमी कर देंगे, साइड से एक पेड़ निकाल देंगे, वो सफेद वाला होना चालू हो जाएगा। कलमी करते, कटिंग, कलम। इसी प्रकार का मैं कुछ एग्जाम्पल देगा। गालत 5 अध्याय 19 से 21 तक हम पढ़ेंगे। एक पेड़ है जिस पेड़ का नाम शारीरिक और सांसारिक पेड़ है। शारीरिक और सांसारिक है। और ये शारीरिक और सांसारिक पेड़ में क्या क्या फलता है, क्या क्या फल है, हम देखेंगे। ठीक है, पढ़ो। शरीर के काम तो प्रकट है, हाँ, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार। ओ, उस पेड़ में, शारीरिक और सांसारिक पेड़ में क्या फलेगा? कौन सा फल फलेगा? व्यभिचार। और फल का नाम बता रहा हूं, व्यभिचार। गिनती करते रहिए आगे। गंदे काम, गंदे काम का फल होगा। लुचपन, लुचपन होगी। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजक होगा। टोना, टोना जादू वाले होंगे। बैर, बैर होगा उस पेड़ में। झगड़ा, झगड़ा होगा उस पेड़ में। ईर्ष्या, ईर्ष्या का फल होगी। क्रोध, क्रोध का फल होगी। विरोध, विरोध का फल होगी। फूट, फूट का फल होगी, भाई भाई परिवार को फूट करने वाला। और विधर्म, विधर्म का फल होगा। डाह, डाह, मतवालापन, मतवालापन। क्या चीज को बोलते हैं? ज्यादा दारू पी लेता वो मतवालापन बोलते हैं। ठीक है, मतवालापन। और लीला क्रीड़ा, लीला क्रीड़ा। लीला क्रीड़ा नहीं बोल रहा हूं, क्रीड़ा। हमारा देश में एक माहिर है एक व्यक्ति, कितना लोगों के साथ लीला क्रीड़ा किया हिसाब नहीं है, शास्त्र पढ़ के बताना पड़ता है। ठीक है, लीला क्रीड़ा। और इनके जैसे और काम हैं, इनके जैसे और काम जो करने वाले हैं, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, हाँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। क्लियर कह दिया। ये सभी कार्य करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे। आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। आप किसी का भी, कितना बड़ा पास्टर का बेटी हो या बेटा हो, या बड़ा लीडर्स का बेटा हो या बेटी हो, या बड़ा बिशप का बेटा हो या बेटी हो, या खुद बड़े अधिकारी भी हो, परंतु ये सब कार्य करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। और हालेलुया। हम इसी रोड पर जा रहे हैं, इसी पेड़ पर है। हमें क्या करना है? अभी हमारा रूट को चेंज करना पड़ेगा। रूट को चेंज करना पड़ेगा, कलमी करना पड़ेगा। अभी शरीर और सांसारिक पेड़ को गिराना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। उसको छोड़ करके आत्मा का पेड़ में जाना पड़ेगा। कौन सा पेड़ में? आत्मा का पेड़। उसमें जोड़ने के लिए, आत्मा का पेड़ में जोड़ने के लिए क्या जरूरत है? आइए हम देखते हैं। पहला उसी ए पॉइंट का और एक रेफरेंस पढ़ाता हूं। रेवलेशन चैप्टर 21:8, प्रकाशित वाक्य 21 का 8। परंतु डरपोक को, हेलो, कौन कौन लोग कहां जाएगा? देखो, जितना लोग डर के भाग रहे थे आजकल प्रार्थना में नहीं आने के लिए, डरपोको और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग, इस झूठों का, झूठ बोलने वाले और झूठों का भाग, हाँ, उस झील में मिलेगा। वो झील में मिलेगा। कहां मिलेगा? झील में। कौन सा झील? पढ़ बेटा आगे। जो आग और गंधक से जलती रहती है। आग और गंधक से जलती है। किससे जलती है? आग और गंधक से जलती है। और यह दूसरी मृत्यु है। ये दूसरा मृत्यु है। और
इसको नरक कहते हैं। ये सब कार्य आप कर रहे हो, ऐसे जी रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, गंदी काम कर रहे हो, ये सब करने वाले व्यक्ति आप जितना भी अच्छे हो, आप एक दिन नरक जाओगे। आपको मैं नहीं डरा रहा हूं। मैं कौन है आपको नरक भेज सकता हूं या सरक भेज सकता हूं? मेरे लिए चिंता है कहां जाना है, मैं तैयारी कर रहा हूं अपने। आपको मैं कौन है बता सकता हूं कहां जाओगे। आई एम नॉट ए जज, मैं न्यायी नहीं हूं, मैं एक सलाहकार हूं, उपदेशक हूं। प्रभु ने मुझे उपदेश देने के लिए चुना है, मैंने बता सकता हूं। आपको ना मैं नरक भेज सकता हूं, ना मैं आपको सरक लेके जा सकता हूं। तुम क्या क्या हरकत करो तुम जानो। ये सब पढ़ा दिया हूं मैंने। एक जन कहता है मैं व्यभिचार नहीं करता हूं। प्यारो मैं आपको बता रहा हूं, व्यभिचार किसी के साथ शारीरिक रिश्ता रखने से खाली व्यभिचार नहीं होती है। आप अपने मोबाइल को देख करके भी व्यभिचार कर दिए हो। मोबाइल में जो नंगा पिक्चर देखे हैं, मन के अंदर अभिलाषा आ गया। आजकल एक बात बता रहा हूं, नया स्टाइल से प्यार करते लोग, नया स्टाइल से। पहले दोनों मसीह रहते हैं, इंप्रेशन जमाने के लिए गाना भेजते हैं। क्या भेजते हैं? अच्छा अच्छा गाना भेजेंगे, लड़का लड़की को गाना भेजेगा, प्रेज द लॉर्ड करेगा, जय मसीह की करेगा, एक दूसरे को गाना भेजेंगे। ओ उसका गाना इतना आत्मिक रहता है, पवित्र रहता है, उसको देख करके उसके अंदर में ऐसे लगता है मैं जिस लड़का को प्यार करता हूं, अरे बाबा बहुत पवित्र होगा, कितना बड़ा बढ़िया बढ़िया गाना भेजता है। हाँ, एक दूसरे को गाना भेजते, एक दूसरे को संदेश भेजते हैं, और दोनों का दोस्ती धीरे धीरे बढ़ जाता है। हाँ, फिर बर्थडे के दिन में गाना नहीं भेजते हैं, हाँ, हार्ट का एक चिन्ह भेज देंगे और एक वचन भेज देंगे। देखो कहां से कहां चले गया। और एक दिन होगा गाना भी नहीं भेजेगा, वचन भी नहीं भेजेगा, डायरेक्ट हार्ट भेजेगा, दिल दिल दिल। फिर आगे बढ़ जाएगा, अब ना दिल भेजेगा, ना गाना भेजेगा, ना वचन भेजेगा, अपने सेल्फी खींच करके अपना भेजेगा, अपने दिल खोल करके दिखाएगा। बहुत सारे लोग इस प्रकार कर रहे हैं। वीडियो कॉलिंग रात को 12 बजे 1 बजे तक करेगा, एक दूसरे को ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, स्टाइल करेगा। पहले तो पवित्रता के साथ नरक में जा रहा है, उसके अंदर में क्या हो गया, अरे हम मसीह है, दोनों मसीह का गाना भेज रहा है। कौन सा गाना भेजेगा? बोझ गुनाहों को देखो लेकर जा रहा है यीशु। क्या गाना भेजा है। लड़ाई झगड़ा होता है, बाइबल के द्वारा लड़ाई झगड़ा होता है। कोई किसी को क्रोध करता है, पति क्रोध करता है तो पत्नी लिख के भेजती है क्रोध करना पाप है, वचन में लिखा है, उसको भेज देगा। हाँ, यदि स्त्री कभी कोई जवाब दे देती है तो तुरंत मैसेज भेजेगा आदमी, परमेश्वर का वचन कहता है पति के अधीन में रहो। कहा रहा ना, पति के अधीन में रहो। बच्चा बिगड़ जाता है तो मां बाप तुरंत गुस्सा आ जाता है, कहते हैं बाइबल में लिखा है अपने बच्चों को लाठी मारो। क्या हो जाएगा? हमने बाइबल पालन कर रहे हैं ना, पकड़ लाठी मार। बच्चा गुस्सा हो जाता है तो बाइबल में लिखा है कि अपने बच्चे का आदर करो, सब लिखा है। तो ये बाइबल का लड़ाई चलते रहते हैं लोगों को, मां बाप को, बाप मां को। हाँ? कभी कोई गलती किया तो पास्टर भेजेगा इधर से, परमेश्वर तेरा न्याय करेगा, छोड़ेगा नहीं। कहां से? गाली नहीं देगा, कहां से भेजेगा? मैसेज में। पास्टर से नाराज हो जाएगा तो उसने भेजेगा मैसेज। क्या भेजेगा मालूम है? पहले आपने आंख का तिनका को निकालो। एक से
ये अंदर से इसी वचन से लड़ाई चलते रहता है। आप इस सब चीज को छोड़ दीजिएगा। बीच में परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का गाना को, परमेश्वर की बातों को ला करके आप मजाक मत लीजिए, अच्छा नहीं है। परमेश्वर उसका सजा दे देगा। ये सब करने वाले नरक जाएगा, क्लियर कह दिया। मैं किसी के साथ व्यभिचार नहीं करता हूं, परंतु मैं कभी कभी दो नंबरी बात कर लेता हूं, डबल अर्थ वाला। मैं दारू नहीं पीता, मोर समधी आया है ना, वो एक पौवा पिला दिए हूं, पीता नहीं है, पिलाए है। हमने किसी चीज को देखने के लिए, कोई प्रोसेशन होता है शादी ब्याह का, देखने के लिए नहीं जाते हैं अपने घर से छत से ऊपर से देख लेते, इसे डीजे बाजते रहते ना, और थोड़ा सा एक छत के ऊपर से ठुमक भी लगा देते हैं। मना है ना हमको जाना, क्या है, मना है। एक जन अचानक मेरे को देखी, तुरंत मुंह को बांधी। बोला बेटा क्यों मुंह बांध रहे? नहीं एक वीडियो नहीं, एक फोटो खींचने के लिए गया था, इसीलिए मैं बांध करके आ रहा हूं। बेटा पास्टर के सामने क्यों मुंह बांधे हो? जय मसीह की, मुंह खोलो, मैं पहचान नहीं पा रहा हूं तुमको, अमका हो। तो चेहरा तो दिखा बेटा, जय मसीह की तुम किया, अच्छी बात है, पूछो मत। ओ अलग प्रकार का, दो प्रकार का लिपस्टिक लगाया था, नीचे एक प्रकार का, ऊपर एक प्रकार का। जिसके कारण से उनको अच्छा नहीं लग रहा था, डार्क। एक से एक लोग करते। ये सब क्यों नहीं पढ़ते हो बाइबल? शरीर के पीछे मत जाओ, संसार के पीछे मत जाओ, ये अभिलाषा के पीछे मत जाओ। हमने वह कह दिया हर मनुष्य पापी है, लेकिन उपाय है, यीशु है। हमारा यहां क्वेर को जींस पैंट पहन करके गाना गाने का इजाजत नहीं है। कोई जींस पैंट पहन के आता है गाना गाने के लिए? विश्वासी तुम कहीं भी बैठो, कुछ भी पहन के आओ, जींस पहन के आओ, कुछ भी मतलब ऐसे नहीं है हाफ पैंट पहन के आना। कुछ हम अलग 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 दूसरी चर्च से अलग हैं। हालेलुया। लोग देखे, लोग जाने ये कुछ अलग है। प्यारो, ये रूट को बदलना चाहिए हमको। बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेकंड पॉइंट में जाएंगे, बी पॉइंट में, यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपको इससे बचने के लिए परमेश्वर के पुत्र यीशु के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, पहला बात। नरक से बचने के लिए परमेश्वर के पुत्र यीशु के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, पहला पॉइंट, विश्वास करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, रोमी 10:9-10, रोमी 10:9-10, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे। अंगीकार करना पड़ेगा कि यीशु परमेश्वर के पुत्र है, प्रभु है, ये बात एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा, अपने मुंह में खोल के बोलना पड़ेगा यीशु प्रभु है। पहला विश्वास करना पड़ेगा, दूसरा अंगीकार करना पड़ेगा, तीसरा मत्ती 3:2, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हाँ, यूहन्ना कह रहे यहां मन फिराओ, स्वर्ग के राज्य के निकट आ गया है, मन फिराना पड़ेगा। यीशु मसीह भी 4:17 में लिखा है, मत्ती 4:17 पढ़ो। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया। यीशु मसीह का प्रचार का आरंभ क्या था? यूहन्ना का प्रचार का आरंभ यही था, मन फिराओ, मन फिराओ। और यीशु मसीह का प्रचार का आरंभ क्या है? हेलो, मन फिराओ, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग के राज्य निकट आया है। स्वर्ग राज्य निकट है। यीशु का पहला प्रचार मन फिराओ, यूहन्ना का पहला प्रचार मन फिराओ।
क्योंकि मालूम है इस मन के कारण से नरक चले जाएगा इंसान। हमें अपने जिस रूट पर चल रहा है, जिस रोड पर चल रहा है, हमारा उस रोड हमें नरक तक पहुंचाएगा, नरक तक पहुंचाएगा। आपको मीठा मीठा चिपी चिपड़ी बातें बोल करके आपको नरक तक पहुंचा दूंगा, क्या फायदा है? आपको नाराज लगेगा मेरे बात, परंतु आपका भला होगा। प्रेरित काम 2:38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। चौथा बात, तुमको बपतिस्मा लेना पड़ेगा। बपतिस्मा लेने से ईसाई नहीं बनते। बपतिस्मा यीशु मसीह का कानून है। यीशु मसीह स्वयं बपतिस्मा लिए। बपतिस्मा जो लेता है धार्मिकता को पूरा करता है, प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा को पूरा करता है। लोग का विचार यही है बपतिस्मा लेने से ईसाई बन जाते हैं। यदि ईसाई बन जाते हैं, यीशु स्वयं क्यों बपतिस्मा लिया? यीशु और क्या बनना चाह रहे थे बपतिस्मा लिए? यीशु स्वयं बपतिस्मा लिए। मैं ईसाई घर में पैदा होकर मैं स्वयं बपतिस्मा लिया, वो भी 2-2 बार। बपतिस्मा ईसाई बनाने का पद्धति नहीं है, प्रोसीजर नहीं है। बपतिस्मा धार्मिकता का पूरा करने के लिए ये बाइबल का सिस्टम है। या ना बाइबल ना बपतिस्मा स्वर्ग जाने का टिकट है, ये भी टिकट नहीं है। आप कभी घमंड नहीं करना, बपतिस्मा ले लिया है तो आज मैं दुनिया का सारे कर्म करूंगा फिर भी मैं स्वर्ग में जाऊंगा, ये कभी नहीं सोचना। ऐसे होता तो वो पद नहीं बोलते, प्राण देने तक विश्वास रहोगे तो तुम जीवन का मुकुट। बपतिस्मा ले लिया तो डायरेक्ट स्वर्ग जाओगे, ऐसे नहीं है। बपतिस्मा लेने के बाद प्राण देने तक विश्वास रहना है। छोटे छोटे बातों में, बड़े बड़े बातों में, तुम्हारा उठने में, बैठने में, सोने में, खाने में, बातचीत में तुम्हारा कार्य का न्याय होगा। तुम्हारा मुंह से निकलने वाला हर शब्द का न्याय होगा। यह भी न्याय होगा, ध्यान देना। तुम्हारा कार्य का न्याय होगा, तुम्हारा शब्द का न्याय होगा, तुम्हारा विचार का भी न्याय होगा। कितना बार पत्नी को धोखा दिए, कितना बार माँ बाप को धोखा दिए। अपने पत्नी को छोड़ के कहां कहां तुम घूम के आया, अपने पति को छोड़ के तुम कहां कहां गया। माँ बाप को छुप छुप करके दूर में रहते हो और माँ बाप के साथ चीटिंग करते हो, कई प्रकार का गलत कार्य करते हो। हर लोगों का, किसी का नहीं छोड़ेगा। सुधरना खुद को, बदलना खुद को। परमेश्वर नहीं बदलेगा। काल जैसा था आज भी ऐसे है, आगे भी ऐसे होगा। बदलना तो किसको? हमें अपने रोड को, अपने रूट को, हमें अपने रास्ता को बदलना है। हम शरीर और सांसारिक पेड़ का फल हमारा अंदर में है। शारीरिक और सांसारिक पेड़ का फल हमारा अंदर में है, उसी फल में फलबंद है हम। अब हमें उस शारीरिक सांसारिक पेड़ को काट करके नीचे गिराना पड़ेगा। जड़ तो नहीं उखाड़ सकते हो, उसमें कलमी करना पड़ेगा। दोनों पेड़ को कनेक्शन करना पड़ेगा। वो पेड़ काट करके दूसरी पेड़ के साथ कनेक्शन करना पड़ेगा। जब कनेक्शन हो जाएगा तब फिर अलग अलग प्रकार का फल होगा। क्या फल होगा? और आगे क्या लगा, पढ़िए। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पांचवा पाओगे। पॉइंट, पवित्र आत्मा का दान पाओगे। कौन सा दान? पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा ये अनंत जीवन तक आपको पहुंचाएगा। जब तक आप पवित्रता के साथ जीवन बिताओगे तब तक पवित्र आत्मा आपका साथ देगा। जब तक आप बाइबल का आधारित जीवन बिताओगे पवित्र आत्मा आपका साथ देगा। जिस दिन आप वचन के आधार पर नहीं चलोगे, शरीर के आधार पर चलोगे, संसार का रीति रिवाज से चलोगे, पवित्र आत्मा आपका साथ छोड़ देगा, आपका साथ नहीं जाएगा। कोई पास्टर आपको ऐसे क्लियर नहीं बोलेंगे कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, नहीं।
कल किसने देखा? आज सुधरना है, आज बदलना। आज रात को क्या होगा किसको मालूम है? हालेलुया। एक बार बपतिस्मा ले लिया, एक बार पवित्र आत्मा पा गया है, जिंदगी भर वो साथ देगा? नहीं देगा। जब तक आप वचन के आधार पर जिंदगी बिता रहे हैं, पवित्रता के साथ जिंदगी बिता रहे हैं, तब तक पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा। जिस दिन आप वचन के बाहर आप चलने लगे, जो दिन आपका ओठों से गंदी बातें हुआ, जो दिन आप बेविचार में फंस गए, जो दिन आप गंदी बातों में फंस गए, जो दिन मूर्ति पूजा में फंस गए, पवित्र आत्मा आपका साथ छोड़ देगा। लेकिन कोई ना कोई साथ देगा, जिसका नाम कालू, कालू के आत्मा देगा। बिना बुलाए वो दौड़ के आता है। पवित्र आत्मा को बुलाना पड़ता है, दुष्ट आत्मा को बुलाना नहीं पड़ता। और वो टीम के साथ आता है। वो कालू क्या करता है? टीम के साथ आता है। कितना लोग को साथ में लेके आता है? सातों आना झुकते हुए, सातों को बुलाता है। उसका टारगेट सात, वो सातों बहुत दोस्ती है। यहां का वचन सुनकर यदि आपका जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। बाइबल से मैं बता रहा हूं, मैं आपको नहीं डरा रहा हूं, आपको सलाह दे रहा हूं। आपको डरा के मुझे फायदा क्या होगा? जो डर जाएगा प्रार्थना में नहीं आएगा। आप प्रार्थना में नहीं आएगा तो मेरा फायदा क्या है? डर रहा है, समर्पण करो, पश्चाताप करो, सही बन जाओ। ईसाई नहीं, सही। 10 साल का विश्वासी, 50 साल का विश्वासी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि परमेश्वर का वचन के आधार पर तुम नहीं चल रहे तो तुम्हारा रूट चेंज कर दो। पवित्र आत्मा का दान पाना। उसके बाद क्या लिखा है? पहला कुरिन्थी 12 से 11 पढ़ लीजिएगा। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। जिसे जो चाहता है वो बांट देते हैं। कौन कराता है? पवित्र आत्मा के द्वारा आप वरदान पाएंगे। कल भविष्यवाणी के वरदान पाए, चंगाई के वरदान पाए, सब अच्छा है। हालेलुया। शारीरिक सांसारिक पेड़ को काटो, जड़ वही है, दोबारा मां का पेट से जन्म नहीं लोगे। और यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है, दोनों को कनेक्शन करता है। मनुष्य सांसारिक थे, कनेक्शन करता है और एक आत्मिक पेड़ हो जाता है। कौन सा पेड़? आत्मिक पेड़। और आत्मिक पेड़ में क्या फलता है? गलातियों 2:20 और 21 पढ़ो बेटा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्या हो गया? क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। और अब मैं जीवित ना रहा। शारीरिक और सांसारिक शरीर मर गया, अब मैं जीवित नहीं रहा। मेरा शारीरिक सांसारिक सब मर गया, मैं दफना दिया, अब मैं जीवित ना रहा। और पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। अब मेरा रूट तो वही है, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। और मसीह जीवित रहेगा तो फल आगे। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, हाँ। तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ, हाँ। जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ठीक है, मेरे लिए अपने आप को दे दिया। शारीरिक और सांसारिक पेट को काट दो और मसीह रूपी पेड़ को लगाओ। और मसीह रूपी पेड़ रहेगा तो उसमें फल फलेगा। क्या फल फलेगा? गलातियों 5:19 पढ़िए। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, ये शरीर के काम है। और लूचपन, हाँ। मूर्ति पूजा, हाँ। टोना, हाँ। बैर, झगड़ा, हाँ। ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाली परमेश्वर के राज्य के वारिस ये ना शरीर होंगे। का पेड़ है, इसको हटाओ, इसको काटो। आगे का आत्मा का पेड़ में क्या है देखो, पढ़ो। पर आत्मा का फल प्रेम, आत्मा का फल, आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज,
कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता नम्रता और संयम है। और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में हाँ। कोई भी व्यवस्था नहीं। क्या हो गया? ये आत्मा का फल। एक प्रकाशन बोलेगा, वरदान कितना लोगों को चाहिए? गुड गुड। मत्ती 21:18 पढ़िए। आप एक पेड़ हो, अभी रूट बदल दिए हो, एक पेड़ हो, और भोर को जब वह नगर को लौट रहा था, हाँ तो उसे भूख लगी। हाँ सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। यीशु मसीह आपका वरदान को ढूंढने के लिए नहीं आएंगे। कौन कौन सा वरदान ये पाया है? चंगाई का वरदान, छुटकारा का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, अन्य भाषा का वरदान, ये सारे वरदान को ढूंढने के लिए यीशु मसीह नहीं आएंगे। यीशु मसीह फल ढूंढने आएंगे। पेड़ में क्या ढूंढ रहा है यीशु मसीह? फल। आत्मा का 9 प्रकार का फल है कि नहीं है? अंगूर नाशपाती नहीं ढूंढ रहा है, फल। सब लोग बोलिए, यीशु मसीह फल ढूंढता है। यीशु मसीह फल ढूंढते हैं। हालेलुया। रोमी 6:22। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर हाँ और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, हाँ जिससे पवित्रता प्राप्त होती है हाँ, पवित्रता प्राप्त होती है, ऐसे फल मिला। और उसका अंत अनंत जीवन और है। उसके अंत अनंत जीवन है। पवित्रता के द्वारा जो फल मिलेगा, उसके फल का नाम अनंत जीवन है। हालेलुया। यही फल चाहिए। कोलोसी 1:10 पढ़िए। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर एक के भले कामों का फल लगे। भले काम का फल लागे, बुराई काम का नहीं, गलत काम का नहीं, भला काम का फल लागे। यूहन्ना 15:5 में क्या लिखा है? यदि दाग लता में डाली ना लागे रहे तो क्या हो जाएगा? फल नहीं सकता। मुझ में अलग होके तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। हम यीशु से अलग होके कुछ नहीं कर सकते। हमें उस फल चाहिए तो यीशु से जोड़ना पड़ेगा। हमें सब लोग बोले, यीशु से जोड़ना पड़ेगा। संसार और शारीरिक नाता को तोड़ना पड़ेगा। बोलिए, संसार और शारीरिक नाता को तोड़ना पड़ेगा और यीशु से जोड़ना पड़ेगा। यीशु से जो जोड़ेगा, बोलिए मेरे पीछे, यीशु से जो जोड़ेगा वही व्यक्ति आत्मा का फल पाएगा। आत्मा का फल पाएगा। हालेलुया। 2 कुरिन्थी 9:10। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम्हारा फल को क्या करेगा? बढ़ाएगा। बढ़ाएगा। भोजन भी देगा, रोटी भी देगा और फल को बढ़ाएगा। हालेलुया। तो आपको कितना लोग को वरदान चाहिए और कितना लोग को फलबंद होना चाहिए? वरदान कितना लोग को चाहिए? वरदान। यीशु मसीह वरदान नहीं ढूंढ रहा है। यीशु मसीह वरदान नहीं है, लेकिन फल है। क्या चाहिए? क्या इंपॉर्टेंट है? वरदान मिल गया, प्रेज द लॉर्ड, कोई बुरा चीज नहीं है, परंतु हमें उससे भी बढ़कर, आजकल सारे दुनिया वरदान के पीछे जा रहा है। मैं भविष्यवाणी करूंगा, मैं गाना गाऊंगा, मैं प्रचार करूंगा, ओ मैं दुष्ट आत्मा को निकालूंगा, चंगाई कराऊंगा, मेरा नाम होगा। गुड, अच्छा है, परंतु यीशु मसीह फल को ढूंढता है। बाजू वाले को बोला, यीशु मसीह फल को ढूंढता है। आप ये मत सोचो पास्टर ऐसे करता है तो दुष्ट आत्मा निकल जाता है। ये वरदान है, लेकिन पास्टर के अंदर में वो पवित्रता का फल है कि नहीं है, वो प्रेम का फल है कि नहीं है, वो संयम का फल है कि नहीं है, ये जरूरी है। आप हो सकता है दुष्ट आत्मा आप निकाल नहीं पाया है,
हो सकता है आपके गाने के द्वारा कोई पवित्र आत्मा नहीं पाया है, हो सकता है आपके कारण से कोई जीवन किसी का नहीं बदला है, लेकिन आपके अंदर में प्रेम है, पवित्रता है, आत्मा का 9 प्रकार का फल है। हालेलुया। क्या आवश्यकता है? आज से मैं आपको बता रहा हूं, ज्ञानी राजा सुलेमान बुद्धि मांगा, धन दौलत नहीं मांगा, सोना चांदी नहीं मांगा, न्याय करने के लिए बुद्धि चाहिए, बुद्धि मांगा, परंतु परमेश्वर ने उसके बुद्धि को देख करके बुद्धि दे और सारे दुनिया का आशीष भी दिए। प्रकाशन बोलूंगा, ध्यान देना। इसी प्रकार आप परमेश्वर से वरदान नहीं मांग करके यदि आप फल मांगोगे, वो फल के पीछे वरदान भी आएगा। फल के पीछे क्या आएगा? वरदान भी आएगा। आएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद इंसान वरदान पाया वचन के आधार पर, और एक दिन मर गया। मरने के बाद क्या होगा? रोमी 8 का 11 के अनुसार क्या होगा? वो जी उठेगा। रोमी 8 का 11 में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा उसको जिलाएगा। और पहला थिस्सलुनीकी 4 का 14 में क्या लिखा? पढ़िएगा। हम अभी कहां तक पहुंच गए? रूट चेंज कर दिए। हेलो, समझ में आया? अभी रूट कहां आ गया? पहला रूट कहां पहुंचा रहा था? नरक। और रूट को चेंज कर दिए, मसीह में जोड़ दिए। अब हमारा रूट कहां जा रहा है? अब वरदान से बढ़कर कहां मिल गया? क्या मिल गया हमको? फल मिल गया। अब क्या होगा? क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, हाँ, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए मतलब मर गए, अभी हमारा मृत्यु तक आ गया, जीवन का चक्कर पड़ रहा ना हम। उसके बाद वरदान पाए, वरदान के बाद फल पाए, फल पाने के बाद अब क्या हो गया? मृत्यु हो गया। क्या हो गया? मृत्यु के बाद क्या होगा? पढ़ आगे। उसी के साथ ले आएगा। हाँ, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, प्रभु के आने समय तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। वो जो मर गया प्रभु में सो गया, वो पहले स्वर्ग जाएगा, और जो बच गया वो बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये कब होगा? उसी समय होगा जब आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। दूर कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आमीन। अभी मर गए, आप अभी जी उठ गए। इस वचन के आधार पर हम क्या हो गए? जी उठे। उसके बाद आगे का कदम क्या होगा? एक व्यक्ति जी उठने के बाद क्या होगा? आगे का कदम स्वभापदेश 12 का 13-14 पढ़िएगा। सब कुछ सुना गया। हाँ, अंत की बात यह है, ध्यान देना, सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया। ए बच्चे, ए लोग को बताओ, सब कुछ सुना गया, अंत के बाद क्या होगा? पढ़ो। कि परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, उसके आज्ञा का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य हाँ, यही है। मनुष्य का कर्तव्य यही है, इंसान का कर्तव्य यही है, परमेश्वर को भय मानना, उसके आज्ञा का पालन करना। बाजू वाले को बोलो, ये 2 काम जरूर करना। ये दो बाजू वाले को बोले, ये 2 काम जरूर करना। क्या काम है? क्या काम? 2 काम। परमेश्वर को भय मानना और उसकी आज्ञा को पालन करना। यदि तू परमेश्वर को भय करेगा तो पाप कर ही नहीं सकता। यदि परमेश्वर को भय करेगा तो व्यभिचार कर नहीं सकता। परमेश्वर को प्रेम करेगा तो तुम चोरी कर ही नहीं सकता, गंदा काम कर ही नहीं सकता, गलत बोल ही नहीं सकता। परमेश्वर का प्रति आप भय रखें और आज्ञा पालन करें। परमेश्वर को भय करे, आज्ञा पालन करे। और आगे, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, ध्यान देना शब्द को। नंबर 1,
परमेश्वर सब कामों का, और सब गुप्त बातों का, दूसरा गुप्त बातों, जो मुंह खोल के बोल दिए तो बोल दिए, गुप्त बातों का भी, मन मन में जो सोचा है, मन मन में जो बोला है, मर जाए सड़ जाए श्राप दिया है, किसी से चुप चुप के बातें क्या, तुम्हारा गुप्त बातों, और चाहे वे भली हो चाहे भला बात हो या बुरी, चाहे बुरा बात हो, न्याय करेगा। न्याय करेगा। ओ, कहां तक पहुंचाया मैंने आपको? जिला दिया, जिलाने के बाद आप अब न्याय के सिंहासन में पहुंच गए। अब कहां पहुंच गए हम लोग? लो, मैं क्या पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है क्या? जीवन का चक्र, जन्म से पढ़ाया ना आपको। जन्म हो गया, पाप के साथ जिंदगी बिता रहा था, और उसी रास्ता पे जाएंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? नरक। मैंने रूट को बदल दिया, रूट बदलने का तरीका बता दिया, मन फिराना, पश्चाताप करना, बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा का दान पाना, वरदान पाना, आत्मा का 9 प्रकार का फल लेना, ये सब बता दिया। हेलो, समझ में आ रहा है? ये रहस्य मिलेगा नहीं सभी जगह में, लोग ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा। प्रभु का अनुग्रह से यहां मिला। अब हम मर भी गए, पवित्र आत्मा में जिला भी दिया, जिलाने के बाद अब क्या होगा? अब यीशु सामने है और हमारा क्या होगा? न्याय होगा। क्या क्या न्याय होगा? क्या क्या न्याय होगा? कौन बताएगा जल्दी? इधर का लोग बोलिए। गुप्त बातों का भी न्याय होगा, सब कामों का भी न्याय होगा। क्या? भली बातों का। माइक मैं दूंगा तुमको। भली और बुरी बातों का भी न्याय होगा। भली बात का भी न्याय होगा और बुरी बात का भी न्याय होगा। ऐसे नहीं है खाली अच्छा अच्छा बातें का न्याय होगा और बुरा बात का न्याय नहीं होगा। मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं, ये वचन को तैयार करिए, ध्यान करिए। हाँ, आज बच्चे लोग इतना हद से ज्यादा बढ़ गए हैं, उत्पात मचा रहा है, अपने मां बाप को पकड़ के मार रहा है। हाँ, तू जितना भी पवित्र बन जा, यदि तू अपने मां बाप को हाथ उठा लिया ना, मैं तेरे को गारंटी के साथ, सर्टिफिकेट के साथ देता हूं, नरक तो पक्का जाएगा। सर्टिफिकेट बना के देगा 100 का 5 स्टाम्प में, कहां पक्का जाएगा? बाइबल में बताया, जो अपने माता पिता को कोसता है वो श्रापित हो जाता है। क्या हो जाता है? श्रापित व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएगा। यदि वो गलत बोले सह लो, चुप रहो, ये बेहतर है, परंतु माता पिता को कोसना बंद करो। कुछ लोग तो हाथ भी उठा रहा है। एक वीडियो आया था, दोनों पति पत्नी मिल करके बुढ़ी मां को और बुढ़ा बाप को पीटे। अपने मां को बेटा भी पीटा, बहू भी पीटा। अभी बुजुर्ग लोगों के मोबाइल कनेक्शन के साथ एक कनेक्शन कर रहा है सरकार। जो भी वो बुजुर्ग लोग बात करेगा वो सब वहां तक जाएगा। उसको जब सताव हो रहा है तब वो पुलिस तुरंत पहुंचेगा। अभी एक नया कानून चालू हो गया, यदि कोई भी माता पिता अपने बच्चे का शिकायत कर देंगे कि ये मुझे सता रहा है, पैसा मांग रहा है, या मुझे मारता है, पीटता है, या मुझे खाना नहीं खिलाता है, तुरंत तत्काल 3 साल का जेल और 6 महीना नहीं, क्या बोलते हैं, 30,000 का फाइन और 6 साल का जेल। तुरंत 1 महीना के अंदर में न्याय होगा। पहले अंदर कर देगा। लेकिन मां बाप जुल्म सहते रहते हैं, कभी अपने बच्चा का समस्या में नहीं डालते, केस नहीं करते। यह बड़ा गलती है। 2-4 लोग कर ही देना चाहिए। आपका रूट बदलना है। रूट क्या है? बदलना है। बदल डालो। अभी तुम्हारा चाहे भली हो चाहे बुरी हो, हर शब्द का, गुप्त बातें का परमेश्वर क्या करेगा? न्याय करेगा। रात को 12 बजे बात क्या हो, बात न्याय नहीं करेगा, ऐसे नहीं लिखा है।
4 बजे भी तू बात किए, तुम मोबाइल के अंदर में जो बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं? चैटिंग कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, चैटिंग करता है। हाँ, इसमें जो जो चैटिंग कर रहे हैं ना, ये सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, वहां सब दिखाई देगा। दोबारा डिलीट करने से भी टेंशन नहीं है, आप दोबारा पढ़ सकते हैं वहां। हालेलुया, पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वहां डाटा सबका रखा हुआ है, वहां केवल आटा नहीं है, डाटा है सब। कहां? स्वर्ग में आटा नहीं है, डाटा है आपका, सब डाटा वहां ही है। कौन सा पेड़ में चढ़ा था वो सब बताएगा, शारीरिक, सांसारिक या आत्मिक पेड़ में चढ़ा था। ठीक है, न्याय होगा। न्याय होने के बाद क्या होगा? ऐसा है, 62 का 12 पढ़िएगा, रेफरेंस लिख लीजिए। यूहन्ना 19 का 12 से 14, यूहन्ना 5 का 22 से 24 तक, और याकूब 1 का 12। आप याकूब 1 का 12 पढ़ लीजिएगा। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, हाँ, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा। मुकुट मिलेगा वहां। न्याय के बाद क्या मिलेगा? मुकुट, मुकुट, फल, रिवार्ड, प्रतिफल मिलेगा आपको। पहले करंथी 9 का 24-25 पढ़िएगा। 6 प्रकार का मुकुट है, कभी मुकुट का रहस्य कभी बताएंगे, किसको कौन सा मुकुट मिल सकता है। हर एक पहलवान हाँ, सब प्रकार का संयम करता है। हर एक पहलवान संयम करता है, और वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए, मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए, और यह सब करते हैं। वो करते हैं, और परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं हाँ, जो मुरझाने का नहीं, कभी नहीं मुरझाने वाला, उसी मुकुट पाने का इच्छा रखना। और एक रेफरेंस लिख के रखिए, घर में पढ़िएगा, पहला थिस्सलुनीकी 2 का 19, पहला थिस्सलुनीकी 2 का 19। हमने कहां तक पहुंच गए? न्याय हो गया, अब मुकुट मिले, इनाम भी मिलेगा, नरक में नहीं तो फल। उसके बाद क्या होगा? और 3 कदम पड़ा है। मुकुट मिलने के बाद क्या होगा? स्वर्ग पहुंच गए, न्याय हो गया, अब क्या मिला? न्याय के बाद मुकुट मिला, फल मिला। उसके बाद क्या होगा? न्याय के बाद प्रकाशित वाक्य 19 का 7 से 9 तक। आओ हम आनंदित और मगन हो और स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। ओ, मेमने के विवाह होगा उसके बाद, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। जो दुल्हन मानता है अपने आप को तैयार कर लो, और उसको शुद्ध और चमकदार मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। 19 का 7। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। अब मेमना का विवाह होगा। मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सभी लोग, जो लोग न्याय में फल पाए, वो सब लोग यीशु के विवाह में पहुंचेंगे, विवाह में पहुंचेंगे। वहां कौन कौन पहुंचेगा? आप आगे देखेंगे बाद में। दुल्हन भी पहुंचेगा और दुल्हन का दासी भी पहुंचेगा। ध्यान देना, जो प्राण देने तक विश्वास रहेगा वो कलीसिया में बना रहेगा, वो दुल्हन का रूप में जाएगा। जो विश्वास तो है, उद्धार पाया है, परंतु कोई कलीसिया में नहीं है, वो भी स्वर्ग जाएगा, लेकिन वहां दुल्हन नहीं बन पाएगा, दुल्हन का दासी बनेगा। क्या बनेगा? कलीसिया क्या बनेगा? हेलो बोलिए, कलीसिया क्या बनेगा? दुल्हन बनेगी। कलीसिया दुल्हन बनेगा, कलीसिया उठा लिया जाएगा, यीशु का दुल्हन बनेगा। और
जो मन फिराकर बपतिस्मा लिया परमेश्वर के वचन के आधार पर जीता है, परंतु कोई कलीसिया में नहीं जाता है, कोई कलीसिया में मेंबरशिप नहीं है, कोई सदस्यता नहीं है, कोई उसका आत्मिक पिता नहीं है, कोई कलीसिया नहीं है, वो भी स्वर्ग जाएगा, उसको भी इनाम मिलेगा, लेकिन वो यीशु का दुल्हन नहीं बनेगा, वो दुल्हन का असिस्टेंट बनेगा, मतलब दासी। जैसे सारा का दासी कौन थी, ऐसे रखेल बनेगा। हालेलुया। बोले क्या बनना चाहिए आपको, क्या पसंद है, क्या पसंद है आपको? ऐसे स्वर्ग जाना है, काहे के लिए आपने मन मर्जी से स्वर्ग पे जाना है, दुल्हन बनने की क्या जरूरत है? दुल्हन बनना है तो एक ही कलीसिया, एक ही संगति, आत्मिकता आपको आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय कलीसिया उठा लिया जाएगा, और नामधारी कलीसिया नहीं है, जीवित कलीसिया, पवित्र आत्मा वाला कलीसिया। कलीसिया सभी नहीं उठाएगा, सारे कर्म करने वाला कलीसिया उठा लेगा। यीशु मसीह, हम कोई भी लड़की को लेकर के कोई लड़का थोड़े आ जाएगा, वो यीशु है, उसका दुल्हन भी श्रृंगार किया हुआ बैठा रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, सुंदर रहना चाहिए, ना झुर्री ना कुछ रहना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए कलीसिया में बने रहो, कलीसिया का सदस्य बनो, कलीसिया में टिके रहो प्राण देने तक, दुल्हन बनना है तो। हालेलुया। आप क्या बन गए? आप दुल्हन बनने के बाद क्या होगा? ठीक है, 7 साल के लिए, कितना साल के लिए? यीशु के साथ रहना, 1000 साल का शासन के लिए नीचे आना, वहां से यीशु मसीह अपने दुल्हन को ऐसे हाथ पकड़ करके साथ में आएगा यहां धरती पर, और 1000 साल तक एक ही राजा होगा जिसका नाम यीशु। हम उनके साथ रहेंगे, यीशु के साथ। आज जो लोग हमें उंगली उठा रहा है, वो आकर के हमारा सामने कहेंगे, यीशु से हमारा काम करा दो। हो सकता है आप कोई गली, कोई मोहल्ला का पार्षद या कोई एमएलए बना देगा प्रभु, न्यायाधीश रहेगा। 1000 साल तक साथ में रहेंगे, उसके बाद वापस जाएंगे, उसके बाद वापस जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? प्रकाशित वाक्य 21 का 3 से 4 तक पढ़िएगा। 3। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। परमेश्वर के डेरा मनुष्य के बीच में आ जाएगा। परमेश्वर अपने स्वर्ग छोड़ के हमारा पास आ जाएगा, और वह उनके साथ डेरा करेगा, वो हमारा साथ डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे, और उनके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। ओ प्रभु यीशु मसीह हमारा साथ रहेगा, हाथ पे हाथ रहेगा, यीशु हमारा साथ रहेगा, यीशु का हाथ हमारा हाथ एक साथ रहेगा। यूहन्ना 14 का 3 भी पढ़िए साथ में। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। 3 कुर्सी लेके आओ। एक कुर्सी यहां नहीं रहेगा अभी, एक कुर्सी वहां नहीं है अभी, ये यहां है। अभी प्रभु यीशु मसीह मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन में जी उठे, अब यीशु मसीह जीवित है। यहां परमेश्वर बैठा है, यहां परमेश्वर बैठा है। परमेश्वर का दाहिने हाथ में कौन बैठा है? यीशु मसीह है। दाहिने हाथ में यीशु मसीह बैठे। अब यीशु मसीह यहां है। जब न्याय हो जाएगा, दुल्हन आ जाएगा, दुल्हा को छोड़ दिया, ऐसे नहीं होगा, या दुल्हन दुल्हा को छोड़ देगा, ऐसे नहीं होगा। उनके बाजू में
वो जो कलीसिया है, जो दुल्हन है, उसको बैठाएगा। कहां बैठाएगा? यहां बैठाएगा। यहां पिता होगा, यहां पुत्र यीशु मसीह होगा, यहां कौन रहेगा? कोई तो बोले मैं रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां दुल्हन होगा। ध्यान देना, लेफ्ट साइड में नहीं, राइट साइड में ये दुल्हन यहां होगा। रखेल कहां होगा? रखेल, रखेल मतलब जो विश्वास का उद्धार पाया है लेकिन कलीसिया में नहीं है, वो कहां होगा? बता देता हूं आपको। इनका सेवा करने के लिए यहां खड़ा रहेगा। ए पानी लाओ, यस। चले गो, यस। बोलिए, आपको कलीसिया चाहिए नहीं चाहिए? हालेलुया। वो साथ में साथ रहेगा। जरा सोचो, कौन सा दूल्हा साथ साथ अपने दुल्हन को बैठाता है? हाँ, शादी के कुछ दिन तक पास्टर मम्मी को मैं साथ में बैठा है, आजकल बैठाता नहीं है। आजकल बैठाता नहीं है। वो उधर बैठी है, मैं इधर बैठा हूं। कहां बैठा? कभी देखे हो बैठाए हूं मैं? ध्यान देना। अभी कहां तक पहुंच गए हम लोग? लो, जीवन के चक्कर में कहां तक पहुंच गए? अभी दुल्हन बन गए। दुल्हन बनने के बाद आप न्याय के लिए आ रहे हैं, ठीक है? इसके बाद क्या होगा? लास्ट बात, अभी यीशु साथ साथ रहेगा। यूहन्ना 14:3 में क्या लिखा? पढ़िएगा। तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, हाँ। तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ठीक है, 7 साल तक दुल्हन के साथ रहेगा। उसके बाद दुल्हन और दूल्हा दोनों मिलकर के क्या करेंगे? दूसरा तीमुथी 2:12। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। उसके साथ राज्य भी करेंगे। ये आखिरी है। दूल्हा और दुल्हन दोनों मिलकर के क्या करेंगे? राज्य करेंगे। धीरज से रहेंगे तो इसके बाद दुनिया और कुछ भी नहीं है। वहां यीशु होगा, स्वर्गदूत होंगे, आप रहेंगे, हम रहेंगे, सब रहेंगे, और यीशु आएंगे, वहीं बैठे रहेंगे। सबका मुंह से एक ही बात निकलेगा। क्या निकलेगा? हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। 24 घंटे एनी टाइम एक ही गाना चलेगा। यहाँ छत्तीसगढ़ी गा रहे बाबा, यहाँ उड़िया गाना गा रहे बाबा, ये पसंद नहीं होगा। वहां एक ही गाना गाना पड़ेगा। क्या गाना पड़ेगा? तू पवित्र है, तू पवित्र है, यीशु पवित्र है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। आज कई चर्च में हालेलुया बोलते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए लोग जाएंगे नहीं। हम कई मुझे बोला कि आपका चर्च में आप बहुत हालेलुया बोलते हो। भाई हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां बोलना पड़ेगा हमको। तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, मत बोलो। क्या रुको, हमको क्या लेना देना? हालेलुया। देखो फिर हमारा चर्च भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। हालेलुया, प्रैक्टिस करो। हालेलुया। यीशु पवित्र है, बोलिए। यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है, प्यार से, यीशु पवित्र है, पवित्र है, यीशु पवित्र है।